तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा। सबसे पहले 5 मिनट के लिए मैं सारी आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज आपको फटाफट रिवाइज करवा दूंगा, आप अच्छे से इसे समझिए बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहां पर राइट एंगल है। एंगल भी कितना है, राइट एंगल है। तो बेटा एंगल बी के सामने जो साइड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। वी कॉल दैट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेटा एंगल ए और एंगल सी कैसे होंगे, एंगल ए और एंगल सी कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल का मतलब क्या बेटा, 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक। कहां तक, 1 डिग्री टू 89 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री क्या होगा, कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। 90 डिग्री क्या होगा। तो एक्यूट एंगल में याद रखना बेटा, यस, एक्यूट एंगल में हमेशा याद रखना कहां से कहां तक होता है बेटा, 1 डिग्री 89 डिग्री होता है। हम लोग बोलते क्या है पता है, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, हम लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, आप लोग माइक म्यूट कर लो बच्चा, जिसका ऑन है बेटा माइक म्यूट कर लेना। 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक, या फिर आप कहोगे 0 डिग्री टू 90 डिग्री, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ये बेटा हो सकता है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ठीक है, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। एक मिनट बच्चों, ओके बच्चे, आपको पता चल गया कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल के बारे में आपको पता चल गया, ओके फाइन। अब बेटा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कल भी मैंने ये रिवीजन करवाया था, आज भी बता दे रहा हूं। तनुश्री फटाफट रिवीजन करते हैं। ये एंगल कोई भी एक्यूट एंगल में बोल देता हूं, कितना, हाँ इसे मैं बोल देता हूं थीटा। अब बेटा हमेशा याद रखना, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग कह सकते हैं अपोजिट। मैं फटाफट बता रहा हूं, ठीक है। अपोजिट, इसको हम लोग ट्राइंगल की हाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइट। हम इसको बोलते हैं ट्राइंगल की हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हम लोग और एक शब्द बोलते हैं एल्टीट्यूड, राइट। हम लोग अपोजिट यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे, और थीटा के पड़ोस में जो साइड है, नेबरिंग साइड जिसे है, राइट। एक तो हाइपोटेन्यूज नाम परमानेंट फिक्स हो गया, और दूसरी जो पड़ोस वाली साइड है उसे हम लोग कहेंगे एडजेसेंट, या फिर क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। मैं फटाफट बता रहा हूं बेटा, हम लोग यूज करेंगे हाइपो, ऑपो और एडजेसेंट। ये रूल याद रखो बेटा, सो का टोवा, क्या, सो का टोवा। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या बेटा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड का आप रेशियो लोगे, राइट। सपोज मेरी एज है 30 इयर्स और आयुष की एज है 10 इयर्स, राइट। तो हमने इसे हमने क्या किया बेटा, ये रेशियो ले लिया, ठीक है। ओके, तो साइन थीटा कब बनेगा बेटा, साइन थीटा बनेगा जब मैं थीटा के सामने वाली साइड, ये वाली साइड, सामने वाली साइड अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लूंगा। ओके बेटा, साइन थीटा का उल्टा याद रखो, रेसिप्रोकल याद रखो, वो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा हाइपो अपॉन ऑपो, ठीक है, याद रहेगा। अब इसके बाद दूसरा जो रेशियो आता है वो कॉस थीटा होता है। कॉस का पूरा नाम क्या है बेटा, कोसाइन। कॉस थीटा कैसे बनेगा बेटा, थीटा के पड़ोस में जो साइड है एडजेसेंट अपॉन ये जो हाइपोटेन्यूज है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब देखो बेटा कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा, ये तो कॉस का रेसिप्रोकल है ना,
ये तो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसको क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। अब इसके बाद तीसरा जो रेशियो आ रहा है उसे हम लोग कहेंगे टेन थीटा। क्या कहेंगे, टेन थीटा। टेन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा एक्चुअली बेटा कैसे बनेगा पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर आप कर दोगे तो भी आपको टेंजेंट थीटा मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली क्या करो बेटा, ऑपो अपॉन हाइपो अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपो। देखो साइन क्या था, ऑपो अपॉन हाइपो, कॉस क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ठीक है, ये कट कर दो बेटा तो ऑपो अपॉन एडजेसेंट आ जाएगा। हमेशा याद रखना टेन थीटा मतलब ऑपो अपॉन एडजेसेंट, और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या है बेटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा। पर हमने तो टेन थीटा को क्या लिखा था बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा था, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जी हाँ, मैं लिख सकता हूं, ठीक है, साइन थीटा अरे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। पर टेंजेंट थीटा क्या था, ऑपो अपॉन एडजेसेंट था, तो कोटेंजेंट कॉट थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपो। अब इतनी सारी चीजों में से आपको याद क्या रखना है बच्चों, सिर्फ सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें से एक ट्राइंगल याद रखना, हाइपो ऑपो एडिशन याद रखना, और ये रूल याद रखना, सो का टोआ। सो का टोआ क्या याद रखोगे, सो का टोआ, ये रूल याद रखो बेटा, सो का टोआ। हेलो सर। हेलो बच्चा, यस बेटा, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको बेटा। साइन थीटा याद रखना, ऑपो अपॉन हाइपो, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टेन थीटा ऑपो अपॉन एडजेसेंट, ठीक है बेटा, ये याद रहेगा ना। ओके, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आपको याद हो जाएगा, यहां से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। उसके रेसिप्रोकल आप लोग याद कर लेना बेटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कोसेक थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। साइन का पूरा नाम SINE, साइन थीटा। कॉस का पूरा नाम बेटा कोसाइन थीटा। टेन का पूरा नाम टेंजेंट थीटा। और ये कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का है ना, और इसका पूरा नाम क्या होगा, कोसेकेंट थीटा। और सेक इसका पूरा नाम सेकेंट थीटा, आपको पूरा याद नहीं रखना है। कॉट थीटा का पूरा नाम कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। इतनी सारी चीजों में से सिर्फ ये याद रखो, सो का टोआ याद रखो, साइन थीटा ऑपो अपॉन हाइपो, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टेन थीटा ऑपो अपॉन एडजेसेंट। देखो सो ऑपो अपॉन हाइपो, का एडजेसेंट अपॉन हाइपो, टोआ ऑपो अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। ये याद हो जाए आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ते। यस बेटा, इज इट क्लियर गाइस? यस सर। ओके, आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं, उसमें हमें कुछ एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता रहनी चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ये हमें याद करना पड़ेगा बच्चा, ऑफ सम एंगल्स, ऑफ सम फिक्स्ड एंगल्स, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ सम फिक्स्ड एंगल्स, ठीक है। ओके बच्चों, ये मैं बताने जा रहा हूं आपको। पहले तो सबसे पहले पता रहना चाहिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सबसे पहला साइन थीटा, उसके बाद आपको पता रहना चाहिए कॉस थीटा आता है दूसरा, तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे बना है बेटा, साइन अपॉन कॉस से बना है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस से बना है। ओके, उसके बाद क्या है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, वेरी गुड। और उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल बेटा कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए। और उसके पहले आपको कुछ फिक्स एंगल पता रहने चाहिए। कौन कौन से, देखो बेटा पहले बता रहा हूं मैं, 0 डिग्रीज पता रहना चाहिए, 30 डिग्रीज होना चाहिए, 0 से लेकर 90 के बीच में लूंगा। उसके बाद ये याद रखो बेटा 45 डिग्रीज, उसके बाद ये याद रखो 60 डिग्रीज, उसके बाद क्या याद रखो 90 डिग्रीज। फिर से मैं बता रहा हूं, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 एंड देन 90, ठीक है। 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज
ऑन 90 डिग्रीज, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इतना याद रखना है। और साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये याद रखना है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना आप लोग। हाँ ओके, अब इसके बाद करना क्या है बेटा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा आपको 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 5 एंगल हो गए, 6 रेशियो हो गए। आप यहाँ पे लिखो बेटा 0, फिर यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 4। क्यों 4 बेटा, एक सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे 0 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ओके चलो 0 1 2 3 4 लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 4, हर तरफ डिवाइड बाय 4 करना है, सॉरी हर तरफ आपको डिवाइड बाय क्या करना है बेटा, 4 करना है। यहां पे भी डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से बेटा 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन 110% आएगा, बड़ा वाला आएगा तो आएगा ही आएगा, 3 नंबर का तो फिक्स ही है, बड़ा वाला प्रूव दैट वाला आता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, 0 के नीचे 0 रखो, 1 2 3 4, डिवाइड बाय 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 4। फिर उसे ले लीजिए रूट में अंडर रूट, उसे ले लीजिए अंडर रूट, उसे ले लीजिए अंडर रूट, उसे ले लीजिए अंडर रूट, और फिर से ले लीजिए अंडर रूट। कोई स्टेप बताएगा क्या करना है, 0 1 2 3 4। हाँ बेटा, ये डिवाइडेड बाय 4 कैसा है वो वापस समझाइए ना। हाँ बेटा 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसे हम लोग 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड बाय 4, 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 ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, हमें रूट ले लेना है। क्या लेना है, रूट ले लेना। ये शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, याद करने की टेबल, ठीक है। डिवाइड अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। सबसे पहले 0 1 2 3 4, हर तरफ डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, ठीक है। फिर अंडर रूट। अच्छा कोई बताएगा 0/4 क्या होता है, 0 0 का रूट क्या होगा, 0 ओके 0/4 0 होता है, और 0 का रूट क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 अच्छा बेटा 1 का रूट 1 1 होता है, 4 का रूट 2। जब भी कोई अगर पूछेगा कि सर जी साइन 0 क्या होता है, साइन ऑफ 0 डिग्रीज क्या होता है, आप बोलोगे बेटा 0 होता है। जब भी कोई आपसे 0 पूछेगा साइन 30 क्या होता है, तो आप क्या बोल दोगे बच्चा, 1/2, ठीक है। अभी देखो बेटा 2 1 जा और यहाँ पे 2 2 जा, ठीक है। तो 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, और 2 का रूट 1 रूट 2, 2 ठीक है। जब भी कोई आपसे पूछेगा कि साइन 45 डिग्रीज कितना होता है, तो आप लोग क्या बोल दोगे बच्चा, 1/√2, ठीक है। आपको दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ सर। चलो 3 का रूट क्या होता है, √3 होता है, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 साइन 60 डिग्री कितना हो गया, √3/2, ठीक है। ये 4 4 कट, 1 बचा, 1 का रूट क्या होता है 1। साइन 90 डिग्रीज बेटा कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री बन जाएगा हमारा 1, ठीक है बच्चा, याद रहेगा। हाँ सर। ओके अब बेटा याद देखो बेटा फिर से 0/4 0, 0 का रूट 0, 1/4 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 2 1 जा 2 2 जा, 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2, 3 का रूट √3 और 4 का रूट 2, और 4/4 कट बचा 1, 1 का रूट 1। बेटा ये साइन का अभी के अभी सबके सब रट डालो, याद कर लो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 होता है 1, ठीक है बेटा। हाँ सर। ओके याद कर लिया। अब बेटा हाँ सर। यही आपने अगर याद कर लिया ना, सिर्फ एक ही रो आपने याद कर ली तो पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। नए बच्चे आए बेटा वो भी अच्छे से ध्यान बताता हूँ, देखो
ये बेटा जो 1 है ना, आप क्या करो, इस पूरी रो को, पहली रो को पलट दो, उल्टी कर दो, पलट दो, ये 1 एकदम लास्ट में, उसे आगे ले आओ। अब ये √3/2 यहां पर है ना 60 के नीचे, तो इसे यहां पे ले आओ, दूसरे नंबर पे ले आओ। हेलो सर। इसके बाद क्या करना बेटा, 1/√2 को 1/√2 की जगह पे रखो। माइक म्यूट कर देना बच्चा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। 1/2 इधर ले आओ, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। 0 को बेटा इधर ले आओ। बेटा ये देखा आपने, साइन जो होता है वो 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक आता है, 1 तक आता है। मतलब 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9 और 1 तक जाता है। मतलब साइन की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 से 0 तक घटती है। देखो उल्टा है ऊपर वाले का, ठीक है बच्चा। साइन आपको याद हो गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके जगह उल्टे आप क्या कर लो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है बेटा, ये दोनों याद आ गया, याद हो गया। यस सर। अब बेटा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा मैंने आपको बताया है पहले भी कि सर जी sin थीटा अपन cos थीटा होता है ना, राइट बच्चा। sin थीटा अपन cos 0। तो बेटा अगर यस सर। यस यस, वेरी गुड। मैं tan 0 अगर फाइंड करना चाहूं तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो ना, sin 0 अपन cos 0। बेटा sin 0 कितना था, 0, और cos 0 कितना था, 0, 1। 1, 1। आयो चाय पी लो बेटा। सर अभी कहाँ से पिए, अभी तो खाना खाया। क्या बात कर रहे हो, मैंने भी अभी खाया। ओके बेटा, तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0/1 क्या बेटा, 0। ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं आपसे पूछूं tan 30 डिग्रीज क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं tan 30 डिग्रीज क्या होता है, तो आप लोग कहोगे सर sin 30 अपॉन cos 30। गलत थोड़ी कहा आपने, सही कहा है। sin 30 बेटा कितना है, sin 30 सर जी 1/2 है। तो बेटा cos 30 कितना है सर जी, √3/2 है। 2 कटिंग कर दें हम लोग बेटा, तो क्या बचेगा, 1/√3। यस, वेरी गुड। तो tan 30 हो गया 1/√3। अब देखो बेटा tan 45 क्या होगा, sin 45 अपॉन cos 45, 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों जगह कट हो गया, 1 बचेगा। 1/, ठीक है। अब tan 60 अगर पूछूंगा तो आप लोग कहोगे sin 60 अपॉन cos 60। बेटा देखो इसे डिवाइड करो तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2, क्या कटिंग हो जाएगा, 2 कट जाएगा बच्चा, तो कितना बचा सिर्फ, यस वेरी गुड, √3। अब बेटा ये देखो, ये सबको कंफ्यूज करता है। tan 90 कितना होगा, sin 90 अपॉन cos 90। बेटा sin 90 तो 1 है और cos 90 0 है, बताएगा कोई ये क्या होता है, 0। सोचो। सर इट इज नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, हु इज दैट, हाँ सर। किसने जवाब दिया, खुशी। वेरी गुड खुशी, यू आर अ जीनियस चाइल्ड। खुशी सर। यस यस, वेरी गुड। ओके बच्चा, समझ में आया। हाँ सर। हाँ वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा, तो ये हमेशा याद रखना बेटा, अभी आप लोग जो नए बच्चे हैं उनको भी बेटा ये 1/0 ऐसा नंबर कभी आपने नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा, क्योंकि हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में, हर एक नंबर, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया 5 के नीचे क्या अंडरस्टूड है, 1। मैंने एक एग्जांपल लिया 0 के नीचे क्या अंडरस्टूड है बेटा, 1। मैंने एग्जांपल लिया -3 के नीचे क्या अंडरस्टूड है, 1। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। अगर 0 कभी डिनोमिनेटर में आ गया तो उसका मतलब क्या बेटा, समझो इसे याद, ये समझने की कोशिश करो बेटा। आपके पास एक चौक है, उसे आपने डिवाइड करके 0 पार्ट में करना, मतलब आपके उसको अरबों करबों और कितने टुकड़े करने पड़ेंगे, हद से ज्यादा इन्फिनिटी टुकड़े करने पड़ेंगे बेटा, है ना। तो जब भी ऐसा है, इतना याद रखो बेटा, 1/0 क्या होता है,
इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब क्या बेटा? बहुत बड़ा नंबर। क्या? बहुत बड़ा नंबर। इन्फिनिटी का मतलब समझना, बहुत ही बड़ा नंबर। ठीक है, तो 1/0 जहां भी आएगा उसे आप लोग क्या बोल दोगे बेटा? आप बोल देना इन्फिनिटी, या फिर आप बोल देना नॉट डिफाइंड। यस, वेरी गुड। अब बेटा कोसेक क्या होता है? कोसेक क्या होता है बेटा? ये कोसेक होता है 1/sin θ होता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कोसेक 0 डिग्री कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे सर 1/sin0। बेटा 1/sin0, sin0 तो 0 होता है। ये क्या हो गया? कोई बताएगा ये क्या हो गया? 1/0 नॉट नॉट डिफाइंड, और यू कैन से Not defined. ये इनफाइनाइट, राइट? ओके बच्चा, समझ में आ रहा है सबको? Yes. चलिए, अब अगर मैं आपको कहूंगा कोसेक 30 बताइए, तो आप लोग कहोगे सर कोसेक 30 तो 1/sin30, मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना है। क्या करना है बच्चा आपको? एक रेसिप्रोकल। यस, मेरा कलर क्यों चला गया? जस्ट अ मिनट किड्स। फाइन। अब इसका रेसिप्रोकल अगर लिया जाए, जीरो बाय वन, जीरो का रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो तो 1/0 होता है। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी होता है। 1/2 का 2 होता है, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी रेसिप्रोकल ले लीजिए। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का 2/√3 होता है, 1/√2 का √2 होता है, 1/2 का 2 होगा। बेटा 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोई बताएगा? 1/0, दैट इज वेरी गुड, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड उसे क्या बोलोगे आप लोग? चलो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। 0/1 का 1/0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। 1/3 का √3, 1 का 1, √3/1 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होगा? 0/1। 0/1 मतलब क्या बेटा? ये तो 0 हो गया, यहां पे लिख दोगे 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। ये 0 कैसा लग रहा है? जैसे ले गया सर। मार्केट में आलू लेने गए हो वैसा लग रहा है। ओके बच्चा, आगे बढ़े। Yes. ओके चलो, यस सर। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैं करने आ रहा हूं। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बेटा, वैसे वैसे आपको आइडिया आएगा कहां पे कैसे फॉर्मूला आएगा। साइन 60 होता है √3/2। कॉस 30 कितना होता है? वो भी साइन 60 की जितना ही होता है, √3/2, प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है, और cos 60 कितना होता है? वो भी 1/2 जितना ही होता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा? √3/2 का स्क्वायर, और बेटा 1/4। मतलब ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा? नए स्टेप से लिखना, 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/4 इक्वल्स टू 1। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा सब लोग। सर आप ये जो रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास पे ग्रुप यूट्यूब पे डालोगे? यस यस बेटा, यूट्यूब पे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ध्यान ना दो, हाँ, प्लीज स्टे फोकस्ड, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम। लिख भी रहे हैं। वेरी गुड बच्चा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, क्या होता है वीडियो करप्ट हो जाता है।
ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पर बढ़े। चलो 2 10 45 कितना होता है बेटा? 10 45 तो 1 होता है, तो 10 स्क्वायर 45 कितना होगा? 10 स्क्वायर 45 जब मैं लिखूंगा तब मैं क्या बोलूंगा? 1 का स्क्वायर बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दूंगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है। तो उसका स्क्वायर मांगा है इन्होंने, यहाँ पे स्क्वायर मांगा है, cos स्क्वायर 30, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। माइनस sin 60 कितना होता है? sin 60 कितना होता है बेटा? सेम इतना ही होता है, √3/2 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इजी है। 2 10 45 cos 30 हो गया √3/2 और sin 60 हो गया √3/2। ये देखो ये यहीं पे कट जा रहा है, आंसर कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 2 आ जाएगा ना, ये सिर्फ 2 बचा, ये 2 लिख देंगे हम लोग, ये इसका आंसर है। अंडरस्टूड? चलिए cos 45 cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। और sec 30 कितना होता है बेटा? 1/cos 30। cos 30 तो √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 बेटा, ये सही है। प्लस cosec 30 sin 30 होता है, हाँ सर। देखो बेटा sin 30 इज 1/2, तो cosec 30 क्या होता है? cosec 30 मतलब 1/sin 30, 1/sin 30। तो ऐसे आप कर दो कि 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 2/1। मैंने यहाँ पे साइड में किया था पर यहाँ पे लिखना भूल गया था, ठीक है बच्चा। अब इसे यस cosec 30 कितना होता है बेटा? 2 होता है ना। अब √3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कुछ ऐसा आंसर आएगा 1/√2/2 + 2√3/√3। एक काम करो, √3 को ऊपर ले लो, 2 को नीचे ले लो, ठीक है। तो हमने √3 को ऊपर ले लिया और ये जो √2 था नीचे ले लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्या करेंगे, √3 बेटा ये 2√3 बन जाएगा, 2 कॉमन निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली लेना 2√2 प्लस 2√2√3, है ना। ऐसा आ सकता है आपका आंसर। ये √2 × √3 क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। √3/2 बाहर निकालो, चलो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा? √2 + √6 बचेगा, ठीक है। इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों। रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? अगर डिनोमिनेटर में a + b है तो मैं a - b से मल्टीप्लाई करूंगा ना। हाँ सर। हाँ सर। देखो डिनोमिनेटर में क्या है? √2 + √6, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √2 - √6 से मल्टीप्लाई करूंगा। कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे रूट वाले नंबर मत रखना, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर मत रखना, ठीक है। अब चलो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में कुछ ऐसा होगा, √3 × √2 - √6 अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा? 2 तो एज इट इज रहेगा। देखो बेटा a + b a - b क्या हो गया? a² - b²। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? √3 √2 - √6 अपॉन 2, बेटा √2 का स्क्वायर 2 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 2 - 6 कितना हो जाएगा? -4। यस, वेरी गुड। ये हो गया 2 × -4। ये मतलब -8 नीचे बन जाएगा बेटा, वो माइनस साइन को ऊपर ले लू मैं, -3 √2 - √6 अपॉन आप 8 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये माइनस साइन आप अंदर भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, क्लियर, इजी, ये आपका आंसर रहेगा। नए बच्चे बेटा आप लोग को क्लियर हुआ? ओके ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये वाला।
ये क्वेश्चन करेंगे। साइन 30 की वैल्यू बेटा देखो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होगी? सही है खुशी? कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होगी बेटा। हाँ सर। ओके वेरी हाँ गुड। सर। अपॉन सेक 30 कितना होगा? 2/√3। यस वेरी गुड है, 2/√3 है, वेरी गुड। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2। cos 60 sin 30 कितना होता है? 1/2। cos 45 1। ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना है बेटा? ओके बच्चों, समझ में आया? सर हाँ बेटा। यस बेटा। हाँ सर, समझ सर में आ आप कुछ गया। बोला ना, ठीक है। इसलिए बोला। हाँ अच्छा, मैं यहाँ पे साइलेंट हो गया था। यस। अब 2 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा बेटा? 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा बेटा? 2√3 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे बेटा? √3 से। और यहाँ पर 2√3, यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3, यहाँ पर 2 और इधर भी बेटा 2। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा न्यूमरेटर में बेटा, √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन 2√3। ठीक है, बिग अपॉन, यहां पे देखो बेटा, √3 2 और 1, इसका क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर भी करना पड़ेगा 2, इधर मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मुझे 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मुझे 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर क्या हो गया बेटा? 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। बेटा कुछ कैंसिल होगा? 2√3 कट गया। यस। अब बेटा ये बताइए x प्लस 2x कितना होता है? 3x होता है। x प्लस 2x 3x होता है, राइट? तो √3 प्लस 2√3, एक √3 है यहां पर, और यहां पे 2 √3 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 3√3। वेरी गुड। और -4 साइड में रखो। नीचे देखो बेटा, 2 √3 है और एक √3 और मिला दिया हमने, कितना बन गया? 3√3 और +4। बेटा मैंने आपको बताया ना, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाले नंबर नहीं आने चाहिए। हाँ सर। इरैशनल नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में उसे कभी रख नहीं सकते। ठीक है, चलिए यहां पे देखो बेटा, ये देखो a प्लस b है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऊपर भी a करना पड़ेगा, a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? चलो न्यूमरेटर में कुछ ऐसा हो जाएगा, 3√3 -4 का होल ऑफ स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a प्लस b, a माइनस b। तो आप लोग कहोगे a² -b²। शाबाश, वेरी गुड बेटा, a² माइनस b²। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप बेटा? देखो इसको एक्सपांड करेंगे बाद में हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के। ठीक है, इसको बाद में एक्सपांड करना, 3√3 -4 का स्क्वायर अपॉन, चलो पहले डिनोमिनेटर को लिपटा लेते हैं। 3√3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर होता है 3। 9 3 जा 27।
यहाँ पे लिखा 27 और यहाँ पे लिख दिया बेटा 16। क्या लिख दिया? 16 लिख दिया। ठीक है, अब 27 माइनस 16 कितना होता है? ट्वेंटी सेवन माइनस 16 कितना होता है बेटा? 11 हो गया। अब न्यूमरेटर चाहो तो आप लोग एक्सपांड कर दें। हैं? कौन था ये? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 11। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? 27। वेरी गुड। 27 माइनस, देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यहाँ पे हो गया 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर वंशिका। हाँ सर 16। हाँ 16 अपॉन 11। ठीक है बेटा, अब 27 प्लस 16 कर दो बच्चा, कितना होगा? 7 और 6, 6 दूनी 12, 1 13 और 2 4 43, 43। 27 प्लस 16 कितना होता है? 27 से 37, 37 से 6 और मिलाओ 43। 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ सर। इजी है ना? हाँ सर। चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो लेना हो तो। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बेटा, आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन। 5 cos 60 कितना होता है? cos 60 इज इक्वल टू sin 30 प्लस 4 sec 30 मीन्स 1 by cos 30। 10 स्क्वायर 45। सही कर रहा हूं बेटा? कहीं वैल्यूज खुशी तो गलत नहीं डाल दी ना हमने? नहीं सर। ओके, sin 30। हाँ बेटा, वो कंफर्म कर रहा था मैं। क्या कभी बोलता कुछ हूँ, लिख कुछ और देता हूँ ना। ओके, इसमें क्या है? cos 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। 5/4 प्लस, चलो ये 2 का स्क्वायर 4, 4/3, 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, ये कितना हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 एलसीएम आएगा, तो इसे मल्टीप्लाई किया 3 से, इसे मल्टीप्लाई किया 4 से, 3 4 12 होता है इसकी वजह से, यहाँ पर 12 से। सही, इसमें कोई दिक्कत? 5 3 15, नहीं सर। 16 4 64 माइनस 12 अपॉन 12 बिग अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 बेटा। 1 प्लस 3 4 होता है, 4/4 1 हो गया। वेरी गुड। 1। हु इज दैट जीनियस जिसने इसका आंसर दिया? सर द ग्रेट खुशी। वेरी गुड बच्चा। 15 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 79 हो गया। उसमें से 12 माइनस कर दो बच्चा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 6 बचा। राइट, बहुत अजीब आंसर नहीं लग रहा है? 67/12। चलिए, ये अपना आंसर है, ये वेरीफाई कर लेना क्या आंसर है, वेरीफाई कर लो बच्चा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 to 5 आपको आज 3 टाइम करना है। ओके, क्यों सर? प्रैक्टिस के लिए बेटा, वैल्यूज है ना इसकी वजह से। सर हाँ बेटा, थैंक यू ऑल चिल्ड्रन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ सर।